नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अजय पर। हम आज लेके आए हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो कि आल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारी सहायता करता है। तो इससे कम से कम 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज संख्या पद्धति। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं, अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखते हैं तो आपका संख्या पद्धति नामक चैप्टर बिल्कुल जीरो से मजबूत होगा और आपको संख्या पद्धति जैसे कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। शुरू करते हैं। इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बस जो हम पॉइंट बताएंगे आप नोट्स बनाते हुए चलिए और उसको पढ़ाई कीजिए। तो संख्या पद्धति चैप्टर में सबसे पहले हमको संख्या के बारे में जानना चाहिए कि संख्या क्या होती है। नंबर जिससे किसी भी वस्तु का बोध होता है संख्या कहलाती है। वस्तु का बोध यानी कि जिससे किसी भी वस्तु का हम बोध कर सकते हैं। कितनी वस्तुएं हैं? एक वस्तु है। कितनी वस्तुएं हैं? 2 हैं। 3 हैं वस्तुएं, 4 वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं हैं। ऐसे ही इनसे हमको वस्तुओं का बोध होता है, वे संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जिससे हमको किसी भी वस्तु का बोध हो, कोई भी वस्तु हो, संज्ञा हो, किसी भी प्रकार की संज्ञा हो, अगर उसका हमको बोध होता है, बोध यानी कि पता चलता है कितनी वस्तुएं हैं, कितनी संज्ञा हैं, वो संख्या कहलाती है। संख्याओं में सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? किसी भी वस्तु को हम जिनसे गिनते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन से? इसका अगर उदाहरण देखते हैं हम, तो कौन कौन सी संख्याएँ हैं जिससे हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं? तो वो संख्याएँ शुरू होती हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, और इन संख्याओं का अंत कहीं नहीं होता। इन संख्याओं का अंत डायरेक्ट हमारा इनफाइनाइट तक होता है। तो क्या कह सकते हैं? इनफाइनाइट तक नेचुरल संख्याएं, नेचुरल नंबर होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं इनफाइनाइट तक होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं से कुछ नोट्स पॉइंट हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो हम बताएंगे आपको। छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी शुरू होती हैं, अभी हमने बताया था 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुई हमारी? 1। ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी सबसे लास्ट कहाँ तक है? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी अनंत है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। परंतु जब आंकड़े दिए होते हैं, कोई क्वेश्चन होगा अगर वहाँ पे अगर आंकड़े दिए हुए हैं कि 1 से लेके 50 तक ऐसे दिया हुआ है, 2 से लेके 10 तक ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी अगर संख्या पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वहाँ पे हम देंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो उसमें दी हुई होगी उसको हम बताएंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि अगर दिया हुआ है कि 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक अगर दिया हुआ है तो इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या मानेंगे? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तब यहाँ पे 50 होगी। 2 से 10 है तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 10 होगी। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो उसका अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या मिलती है, तथा उसमें से अगर 1 घटाते हैं तो हमको पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या मिलती है। इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए आप। पॉइंट नंबर 3 का है हमारा है, अगर कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि संख्या है 10, अगर इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो हमारी संख्या क्या मिलती है? 11। तो जो 11 मिलती है वो 10 की अनुवर्ती मिलती है। 11 जो हमारी है वो 10 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। ये 11 अनुवर्ती है। अगर हम 10 में से 1 घटाते हैं, 10 - 1 करते हैं तो हमारा जो संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि हमारी प्राप्त होगी 9, तो ये संख्या जो होगी हमारी 10 की पूर्ववर्ती होगी, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। पॉइंट नंबर 3 यही कह रहा है। देखिए पॉइंट नंबर 3, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती तथा 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं पॉइंट नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट नंबर 4 की तरफ। इसमें है कि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, इससे कोई इसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। 1 में से हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना होता है तो मुझसे 1 घटाते हैं, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आएगा 0। तो 0 तो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए कहा गया है कि 1 की कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है।
पॉइंट नंबर 5 है हमारा, किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या तथा एक घटाने पर उससे पहले की प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तो ये आप लोग जनरल चीज़ है, जानते ही होंगे कि अगर किसी भी संख्या में एक जोड़ते हैं तो उसके बाद वाली संख्या, और अगर एक घटाते हैं तो उससे पहले वाली संख्या हमको प्राप्त होती है। एक नोट पॉइंट दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती हैं सारी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये हमारा एक नोट पॉइंट है। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्याओं को अगर प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो उसको नेचुरल नंबर यानी कि N से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर होल नंबर क्या होती है देखते हैं कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लें, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 डेश 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हैं। अगर इसमें शून्य को भी मिला लें, शून्य को हमने मिला लिया तो जो ये समूह बना हमारा, शून्य को मिलाने के बाद जो हमारा ये समूह बनता है ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए आप लोग। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। इस पूर्ण संख्या से पर आधारित कुछ पॉइंट्स, नोट्स पॉइंट्स है वो आप लोग देख लीजिए। तो पूर्ण संख्या पर आधारित नोट पॉइंट नंबर 1 है कि शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो हमारा शून्य है ये पूर्ण संख्या है। संख्याओं में देखते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं में तो हमारी 1 से शुरुआत होती है, इसलिए शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, वो पूर्ण संख्याओं में आती हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पॉइंट नंबर 3 है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ये हमारा नहीं लगा हुआ है कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि 0 हमारा जो है 0 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये तो हमारा प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ने में पर हमारा पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या बनती है, इसलिए 0 जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। पॉइंट नंबर 4 इसी में हमने बता दिया है कि 0 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और 0 हमारी है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या कहीं पे क्वेश्चन में आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो वो है 0। तो आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल नंबर। इंटीजर क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं जो हमने पढ़ा भी पूर्ण संख्याएं, ये पढ़ा हमने 0 1 2 3 4 5 6 डेश इनफाइनाइट। अगर इन पूर्ण संख्याओं में हम क्या जोड़ लें, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो जो समूह बनता है वो पूर्णांक कहलाता है। तो कैसे, जैसे कि हमारी पहले पूर्ण संख्या लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 डेश 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 हमने कर लिया ये। अब हम इसमें ऋणात्मक संख्याओं भी जोड़ लेते हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ लेते हैं। तो ऋणात्मक संख्या किधर जोड़ेंगे, ऋणात्मक संख्याएं 0 के हमेशा बाईं तरफ जुड़ती हैं और वो बढ़ती हुई जाती हैं, -2 -3। अगर इसको हम भी जोड़ लें डेश डेश, इधर भी इनफाइनाइट तक होंगी संख्याएं। तो जो ये पूरी संख्याओं का समूह बनता है ये संख्याओं का समूह हमारा पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक हमारी जो होती हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। अगर ऋणात्मक पूर्णांक 0 के जो इधर के होते हैं बाएं साइड के वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और 0 के जो दाहिने साइड में होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम यहाँ पूर्णांक पढ़ाते हैं। और अगर हम बताते हैं आपको कि इस वीडियो में आप जो हम पढ़ाने सीरीज शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति की, अगर इसको आप देखते हुए चलेंगे तो आपको संख्या पद्धति में तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, संख्या पद्धति में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पूर्णांक का एक नोट पॉइंट है नीचे कि शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ऋण पूर्णांक है। ये पॉइंट नंबर, ये शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ऋण पूर्णांक। शून्य क्या है फिर, ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक, तो शून्य क्या है हमारा, उदासीन है। शून्य हमारा उदासीन पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, तब ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको हम, उसमें बताएंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा के बाद बताएंगे संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, जो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़े वही हम संख्या रेखा बताएंगे। और फिर बताएंगे सम विषम अभाज्य भाज्य संख्याएँ। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।